हे गाइस, वेलकम बैक। मेरा नाम है अमन। आज है संडे और आज सुबह सुबह मैं है ना जल्दी उठाऊं। जल्दी उठने का कोई ऐसे वजह नहीं है, लेकिन जल्दी उठना इसलिए मुझे था क्योंकि मुझे जब जल्दी उठता हूं ना तो बहुत ही ज्यादा खुशी मिलती है। इसलिए आज सुबह सुबह संडे को मैं जल्दी उठा हूं। आजकल मैंने अपने बाल जो है वो बढ़ा लिए हैं, सो प्लीज आप लोग बताना कि मेरे लंबे बाल आपको कैसे लग रहे हैं। आज मुझे ये पूरे के पूरे रूम को जो है वो डेकोरेट करना है, मीन्स ऑर्गेनाइज करना है, क्योंकि ये लड़की जो यहाँ पर बैठी है ये आराम से बैठकर स्टडी टेबल पर स्टडी कर सके। स्टडी टेबल पर बैठकर नहीं, स्टडी टेबल के बाजू में बैठकर स्टडी कर सके चेयर लगाकर। ये रूम को पूरे के पूरे 15 दिन से हम लोग सजाने का ट्राई कर रहे हैं, लेकिन हो ही नहीं पा रहा है क्योंकि किसी के पास टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। लेकिन आज संडे है, इसलिए आज हम ये पूरे के पूरे रूम को ऑर्गेनाइज करेंगे, डेकोरेट करेंगे। आज सुबह सुबह मेरी बहन जो है वो पढ़ाई कर रही है। वाओ वाओ, क्या बात है, सुबह सुबह पढ़ाई। हाँ, वो एग्जाम है ना, इसीलिए मैं पढ़ रही हूँ, नहीं तो मैं तो नहीं पढ़ती। आराम से अभी मैं आराम से सोती। कोचिंग में एग्जाम है कि स्कूल में? कोचिंग में। आज संडे को स्कूल चालू होता है। सॉरी, कितने मार्क्स का है? 720 MCQs। डॉक्टर बनना है तो मेहनत भी तो करनी पड़ेगी ना। बिना मेहनत के ना किसी को मिला है और ना किसी को कुछ मिलेगा, इसलिए मेहनत करो और एक ना एक दिन तुम डॉक्टर जरूर बनोगी। थोड़ा इधर देखना, इधर देखना, इसकी शक्ल देखकर लग रहा है कि ये डॉक्टर बनेगी। जी हाँ, लग रहा है। ठीक है, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता है, तू कुछ और बनेगी, मुझे ऐसा लगता है। जाओ ना आप मुझे ऐसे ही है ना डिमोटिवेट करते रहते हो। आप जाओ। वैसे ये पढ़ क्या रही है? केमिस्ट्री। क्या? केमिस्ट्री। मुझे है ना कुछ नहीं आता, इसीलिए डर लग रहा है। बायो भी बाकी है भैया, आप जाओ। सुबह सुबह हमारे घर में बन रहा है ढोकला। मैं नहीं बनाऊंगा, मेरी प्यारी मम्मी ही बनाएगी। मैं बहुत दिनों से ना वीडियो नहीं बना रहा था, तो मेरी मम्मी मेरे से गुस्सा हो गई थी, नाराज हो गई थी। लेकिन अब मेरी मम्मी के चेहरे पे स्माइल आ चुकी है। थोड़ा इधर देखो तो मम्मी, अब अच्छा लग रहा है ना? हाँ। बोलो, जिस दिन वीडियो नहीं बनती है उस दिन मेरी मम्मी का अलग ही रूप होता है, और जिस दिन वीडियो बनती है मेरी मम्मी के चेहरे पे खुशी होती है। मेहनत करना चाहिए, बैठे बैठे खाना नहीं चाहिए। संडे को तो मैं जल्दी जल्दी उठाऊं, लेकिन एक चीज करना आज मैंने मिस कर दिया है, जो कि है जिम में वर्कआउट। हमारा जिम जो है वो नया बन रहा है, इसलिए वहां पे काम चल रहा है। सो आज छुट्टी है। सो कोई बात नहीं, ये तो सबके लिए छुट्टी हुई ना, मेरे लिए थोड़ी ना हुई। सो आज थोड़ा सा वर्कआउट करना मिस हो गया। वर्कआउट इसलिए मुझे करना है क्योंकि इस साल मुझे अपने बॉडी पे ध्यान देना है, थोड़ा सा अच्छा बनना है, इसलिए दिखना है। फाइनली मम्मी ने ढोकला जो है वो बना दिया है और देखने में बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है और खाने में भी अच्छा ही होगा। अब खाकर दिखाने की कोई जरूरत नहीं है कि अच्छा बनाए, ऐसा नहीं करूंगा, अच्छा ही बना होगा। मम्मी, लंबे बाल अच्छे लगते हैं मेरे ऊपर कि छोटे बाल? लंबे बाल। लंबे बाल। फाइनली मैं घर पे आ चुका हूँ। आज मुझे जाना पड़ा धूप में क्योंकि मुझे करनी थी शॉपिंग। गर्मी बहुत ही ज्यादा लग रही है आजकल। लुक एट माई फेस। मम्मी को दिखा देते हैं कि मैं क्या क्या शॉपिंग कर कर लाया हूँ। किसके लिए शॉपिंग किया है? मेरे लिए। पहला है ये वाली टी शर्ट, अच्छा लग रहा है। दूसरा है ये वाला टी शर्ट, और तीसरा है ये वाला टी शर्ट। ये कुछ बड़ा नहीं ले लिया है? नहीं, मेरे साइज का ही है। एक ये पैंट लिया है मैंने और एक मैंने लिया है ये वाला पैंट। गैस करो प्राइस कितने का होगा? 400 का होगा। 400 रुपीज का है। मैं बताई ना पहले ही। और टी शर्ट 300 रुपये का। 300 रुपीज ईच। कैसे पता चल गया? क्योंकि मैं जाती हूँ लाल दरवाजा। आज मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ क्योंकि बहुत दिनों के बाद है ना मैंने शॉपिंग की है, वो भी खुद के लिए। मैं खुद के लिए है ना बहुत ही कम शॉपिंग जो है वो करता हूँ, कभी खुद के लिए भी कुछ कर लेना चाहिए। पायल आ गई ट्यूशन से। कैसी तेरी हालत हो गई है पायल? मैं सुबह 7:30 बजे से गई हुई हूँ, तो ऐसी ही लगूंगी। ये देख पायल, नए नए कपड़े। मेरे हैं। नहीं, तेरे कैसे होंगे? आपके लिए है। नहीं देखना, खुशबू का होता तो देखती क्योंकि पहनने को मिलता। इस बार लगता है पायल तेरा क्लैट में अच्छे मार्क्स आएंगे।
आ जाए तो ठीक है, मेहनत तो बहुत की है मैंने। और एग्जाम जब देने जाऊं, भगवान ऐसा करे कि मैं जो भी टिक करूं वही आंसर हो। टेंशन देखो, टेंशन इतना लेती है इसलिए इसका हाल ऐसा हो गया है। ये पायल क्या बोल रही है कि इसके फेस पे है ना ये पिंपल नहीं है, तो ये पिंपल नहीं है तो ये क्या है? कुछ भी नहीं है, अच्छी चीजों का डिस्कशन करो। ये क्या पिंपल पिंपल कर रहे हो कब से? So, अभी मेरी बहन गई है एग्जाम देने के लिए। सिर्फ मैं इतना ही विश करता हूँ कि आज उसकी एग्जाम जो है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी जाए, क्योंकि अगर अच्छी नहीं जाएगी तो उसका मूड जो है वो बहुत ही ज्यादा खराब हो जाएगा। पिछले एक हफ्ते से वो बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रही है। आई नो कि ये मेन एग्जाम नहीं है, ये कोचिंग की एग्जाम है, लेकिन ये एग्जाम भी इंपॉर्टेंट होती है। इससे पता चल जाता है कि हमारी कितनी तैयारी हो रही है और कितनी तैयारी हमें करना बाकी है। इसलिए मैं तो उसको बोलता ही हूँ हमेशा कि कोचिंग की एग्जाम है ना, एक भी मिस मत कर, वो दे, ताकि तुझे पता चल जाए कि तू कितने लेवल पे है। अभी मेहनत करेगी तभी ना फ्यूचर में डॉक्टर बनेगी। बन जाए डॉक्टर, सिर्फ बन जाए एक बार, सिर्फ DR लग जाए नाम के आगे, डॉक्टर, क्या मजा आएगा। अभी है ना मैं उसका वेट कर रहा हूँ, जब वो आएगी तब हम पूरे के पूरे रूम को सजाएंगे। इस बार हमने ना वॉल पे व्हाइट कलर किया है। हम लोग बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज थे कि हम लोग कौन सा कलर करें, लेकिन हम लोग ने फिर सोचा ज्यादा कंफ्यूजन में नहीं रहने का, सीधे व्हाइट कलर कर देने का। और सच्ची व्हाइट कलर जो है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। हमारा फेस जो है वो बहुत ही अच्छा दिख रहा है वीडियो में। आप लोग मुझसे पूछते हो पायल दीदी तो क्लैट की तैयारी कर रही है, खुशबू दीदी नीट की तैयारी कर रही है, आप क्या कर रहे हो? सो मैं बताऊंगा, बहुत ही जल्दी बताऊंगा। फाइनली ये एग्जाम देकर जो है वो आ चुकी है। सो कैसा गया एग्जाम? बताना, जल्दी बता। एग्जाम तो बहुत ही ज्यादा अच्छा गया है और एक्सपेक्टेड मार्क्स जो है वो है 450 अप। अभी तो 500 बोल रही थी। अरे भैया मैंने 500 नहीं बोला है, बोला है मैंने बोला आपको, बट अभी मैं इसीलिए 450 बोल रही हूँ क्योंकि 500 आएंगे तो मैंने आपको क्या बताया 450 है ना, तो आपको ज्यादा खुशी होगी कि इसने 450 बोला था बट 500 आए हैं, तो बहुत ही ज्यादा अच्छा पेपर किया है, मतलब आपको खुशी होगी। इसी बात पर एक क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है? इससे अरे बायो पूछो। हाँ, बायोलॉजी का ही पूछ रहा हूँ यार। कौन सा पूछू समझ ही नहीं आ रहा। जो छोड़े वो मत पूछना, मत पूछ भैया, रहने दे। ट्रू सीलोम हैज इवॉल्व्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन प्लेटिहेल्मिन्थस। क्या ये सही जवाब है? आप लोग मुझे जरूर बताइए। घर आने में इतना लेट कैसे हुआ? अरे मैं है ना आ रही थी तो आधे रास्ते तो मेरी फ्रेंड ने मुझे छोड़ा, फिर आधे रास्ते से मैंने रैपिडो किया। वो रैपिडो वाले भैया के बाइक में है ना पेट्रोल ही खत्म हो गया, तो वो उन्होंने बोला कि आप इधर से खुद से चले जाओ। और अच्छी बात तो ये है कि उन्होंने मुझसे पैसे नहीं लिए, और फिर मैं है ना बहुत दूर से चल के आई और जो पैसे बचे थे ना उसके मैंने ये खरीद लिए। अब इसमें से एक जो है वो मैं खाऊंगा और एक ये खाएगी। मैंने जबरदस्ती ले ही लिया, अकेले कैसे खाएगी? मेरी भी चीजें खाती है तो अपनी चीजें क्यों नहीं देगी खाने के लिए? ऐसा नहीं कि थोड़ा सा लूं, आधा 50-50 किया है। ये वापस से है ना रीचेक कर रही है कि सही में इसके 450 मार्क्स आ रहे हैं कि नहीं। इस बार मैंने इतना अच्छा बायो का पेपर अटेम्प्ट किया है ना, मतलब मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है। और अभी फिजिक्स और केमिस्ट्री तो बाकी है चेक करना, उसके बाद रोएगी वो चेक करते करते। नहीं रोऊंगी तो नहीं, मतलब खुद पे तो भरोसा है कि इस बार अच्छा करके आई हूँ पेपर। तुझे क्या अच्छा लगता है, बायोलॉजी, फिजिक्स की केमिस्ट्री? मुझे बायो अच्छा लगता है क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री तो मेरे से होता ही नहीं है। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता है कि ये वही लड़की है जो दिन रात भर जो है वो सोती रहती थी, लेकिन आज देखो पूरी की पूरी जो है वो बदल चुकी है। नाम के आगे डॉक्टर जो लगाना है, इसलिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। फाइनली अब समय आ चुका है इस रूम को क्लीन और ऑर्गेनाइज करने का। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैं जानती हूँ कि ये जो रूम है वो है मेरे मम्मी पापा का। मैंने ना मम्मी पापा से कुछ इयर्स के लिए है ना ये रूम ले लिया है और ये रूम हो चुका है अब मेरा। ये रूम इसको इसलिए मिला है ताकि आराम से बैठकर इस रूम में ये सेल्फ स्टडी कर सके। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है भैया कि मैं पढ़ने से ज्यादा तो है ना बिस्तर पे सोती हुई मिलूंगी। तो सोती हुई मिलोगी ना, हाँ? तो एक थप्पड़ खाओगी, क्योंकि है ना ये रूम बहुत ही ज्यादा है ना, विदाउट एसी भी इतना ठंडा रहता है ना। बेड तुझे सेंटर में चाहिए कि साइड में चाहिए? मुझे है ना मेरा बेड साइड में चाहिए ताकि है ना मुझे स्पेस मिल सके। बेड यहाँ पर शिफ्ट करने के बाद बहुत ही ज्यादा स्पेस यहाँ पर जो है वो हो चुकी है, जो कि अच्छी बात है। अब मुझे रूम नहीं चाहिए। अगर एक रूम के लिए इतना मेहनत करना पड़ता है ना तो मुझे नहीं चाहिए, मुझे रूम चाहिए ही नहीं। तो रहने दो, मैं कहीं भी रह लूंगी। मतलब कितना मेहनत करना पड़ रहा है एक रूम के लिए।
ऐसा हमारे पास एक और साइड टेबल है जो कि है ये वाला, जो हम वहां पर रखना चाहते हैं लेकिन ये वहां पर फिट ही नहीं हो पा रहा है। पिछले 15 दिनों से मैं वेट कर रही थी ये निकालने के लिए और फाइनली वो टाइम आ गया है कि मैं इसको है ना निकालूंगी और उसके बाद अपना स्टडी टेबल को ऑर्गेनाइज करूंगी। ये ये है मेरी छोटी बहन का स्टडी टेबल। हैप्पी? यस, आई एम वेरी 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 हैप्पी। और अब मैं करूंगी इसको ऑर्गेनाइज। मेरे को थैंक यू भी नहीं बोला इसने। थैंक यू सो मच भैया, आपने मुझे ये स्टडी टेबल ला के दिया। थैंक यू सो मच। हर एक चीज में थैंक यू बोलकर मुझे बेवकूफ बना देती है। चल मुझे पैसे दे देना इसके आधे। ये पैसे क्या होते हैं? थप्पड़ जानती है? नहीं, मैं वो भी नहीं जानती क्योंकि वो आप खाते हो, मैं नहीं खाती। इतनी सारी किताब क्या ये पढ़ पाएगी? मुझे तो नहीं लगता है पढ़ पाएगी। तुझे क्या लगता है? भैया मुझे भी नहीं लगता कि मैं पढ़ पाऊंगी। इसमें ना मतलब मॉड्यूल है, मेरे स्कूल के नोटबुक्स है, कोचिंग के नोटबुक है, कुछ प्लेन नोटबुक है जो मैंने यूज नहीं किया, और कुछ है ना ऐसी भी बुक है जो मुझे लोगों ने बोली थी कि ये बुक ले लेना, ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए, तो मैंने वो भी परचेस कर लिया है। और अब मुझे नहीं पता कि मैं कितनी बुक्स पढ़ूंगी इसमें से। अभी तो मैं सिर्फ एक बुक पढ़ रही हूँ मेरी कोचिंग की, वो भी मेरे से कंप्लीट नहीं हो पा रहा, तो पता नहीं ये सब तो कभी कंप्लीट होगा। सो मेरी बहन ने अधेसिव बुलेटिन बोर्ड मंगाया है, ये वाला जो हम लोग यहाँ पर चिपकाएंगे। मम्मी ने मुझे अलाउ नहीं किया है वॉल पे कुछ भी चिपकाने का, लेकिन मम्मी की थोड़ी सी डांट सुन लेंगे और लेकिन चिपकाएंगे जरूर, क्योंकि चिपकाना तो पड़ेगा ना। क्योंकि इसके ऊपर है ना मेरी बहन जितना भी मतलब जो भी पढ़ने वाली होगी ना, वो टू डू लिस्ट बनाएगी और ऐसे मतलब चिपकाएगी ऐसे। समझ रहे हो मैं क्या बोलने का चाहता हूँ? पढ़ पढ़ के मेरी बहन डॉक्टर बन जाएगी। बन जाएगी ना, इतना मेहनत कर रहे हैं हम और मैं डॉक्टर नहीं बनी तो। आज कुछ बाहर से खाने का मन कर रहा था, इसलिए हम लोग ने मंगवाया है दाबेली और वड़ा पाव। जिसको दाबेली खाने का मन करेगा वो दाबेली खाएगा और जिसको वड़ा पाव खाने का मन करेगा वो वड़ा पाव खाएगा। मैं तो वड़ा पाव खाऊंगी। मेरे लिए क्या लेके आए हो? तुझे जो खाना है वो बोलना। दाबेली। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह मैं इतने बजे उठा हूँ। चलो अब फटाफट से रेडी हो जाते हैं और जाते हैं जिम। जब मैं सुबह सुबह उठा तब बहुत ही जोर से है ना बारिश हो रही थी, लेकिन फाइनली अब जिम जाने का समय हो चुका है तो बारिश जो है वो बंद हो चुकी है। नाउ आई एम वेरी वेरी हैप्पी। जिम सुबह सुबह मैं जाता हूँ, लेकिन परेशान कौन होता है? मम्मी। मैं होती हूँ। सब तैयारी मम्मी ही कर देती है। मेरा पानी का बोतल तक मम्मी भरती है। सुबह सुबह मेरी बहन जा रही है कोचिंग और सुबह सुबह 50 रुपीज मिल गए। भैया 100 रुपीज है। अब तो हंस। ये चलो मैं जा रही हूँ, मुझे लेट हो रहा है। मम्मी का पैर तो छू। मम्मी का आशीर्वाद तो है मेरे साथ हमेशा। आपका नहीं टच करूंगी। चल बाय। बाय। अब ये आएगी दोपहर के 1 बजे, तब तक घर में शांति रहेगी। ये घर में रहती है तो मुझे बहुत ही परेशान करती है। अच्छा ये कोचिंग जाती है।
खाने के बाद पता नहीं मुझे क्यों नींद आने लग जाती है। सो थोड़ा सा मैंने सो लिया है। अब मैं जा रहा हूँ स्टडी करने के लिए। मुझे मिस मत करना, ठीक है? मैं आज पूरे के पूरे 5 से 6 घंटे स्टडी करने वाला हूँ, ठीक है ना? देखती हूँ। हाँ, अब मम्मी जो है वो अकेली हो जाएगी तो मम्मी एक ही काम करेगी, जो कि है शिव चर्चा का गाना सुनेगी, है ना? कुछ अच्छा ही करना चाहिए, पढ़ना तो पड़ेगा ना। आज सोमवार है और आज बहुत ही जोर जोर से बारिश हो रही है। सोमवार यहाँ पर बहुत सारी चीजें रखी हुई है, इसलिए हम लोग ने सोचा है कि यहाँ पर हम लोग लगाएंगे कर्टेन्स। वहां पर हम लोग जो है वो व्हाइट कलर का कर्टेन जो है वो लगाने वाले हैं। व्हाइट कलर का कर्टेन है तो बहुत ही जल्दी धूल मिट्टी जो है वो इस पे लग जाएगी, लेकिन कोई बात नहीं, समय समय पर हम इसको साफ करते रहेंगे। फाइनली अब जाकर ये लड़की जो है वो मुझे दिखी है। सुबह के 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक आज इसने स्टडी की है। हाँ, मैं ना आज बहुत ही ज्यादा थक गई हूँ और आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ना आज थोड़ी जल्दी सो जाऊंगी। वैसे मैं 11-12 बजे सोती हूँ, बट मैं ना आज थोड़ा जल्दी सो जाऊंगी क्योंकि मुझे बहुत ही नींद आ रहा है। कोचिंग की टी शर्ट ही पहनकर सो जाएगी क्या? हाँ, यही पहन के सो जाऊंगी क्योंकि दूसरी टी शर्ट भी है मेरे पास, तो कल मैं वो पहन के जाऊंगी। चल झूठ मत बोल, बिना नहाए चली जाएगी। ओ, मैं रोज नहा के जाती हूँ। जो इंसान ठंडी में नहा सकता है ना, वो गर्मी में तो पक्का नहाएगा। सेल्फ स्टडी तो है ना 2 से 3 घंटे की होती है, और मतलब कोचिंग वो सब मिला लो, जैसे थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं तो वैसे 9 to 10 आवर्स की हो ही जाती है। वेरी गुड, वेरी गुड। वेलकम वेलकम वेलकम। आज इसके चेहरे पे बहुत ही ज्यादा खुशी है। जी हाँ, मैं जा रही हूँ मूवी देखने के लिए। अभी मैं जा रही हूँ खाना खाने, उसके बाद मैं रेडी होंगी और उसके बाद फिर मैं जाऊंगी मूवी देखने। ये उधर से डिसाइड करके आ जाती है। 2 मिनट, मैंने भैया को बताया था मम्मी कि मैं जा रही हूँ मूवी देखने, और भैया ने कहा था ठीक है जा। ऐसी बात हुई है? बोला भैया हुई है कि नहीं? पर तुझे मम्मी से परमिशन लेना चाहिए था ना। अगर मैं मम्मी से डायरेक्ट पूछने जाऊंगी कि मम्मी मैं मतलब मूवी देखने जाऊं, तो मम्मी का जवाब यही होगा भैया से पूछ लो। तो इसीलिए मैंने सबसे पहले आपसे पूछ लिया। नहीं जाना है, नहीं मम्मी, नहीं जाना है, मम्मी नहीं जाना है, जाना नहीं जाना है, मम्मी जाना है। टिकट बुक हो गई है। हाँ, हो गई है, पैसे भी दे दिए मैंने। चलो जाना, लेकिन जल्दी आना। मम्मी मान गई, मम्मी मान गई। वैसे तू कौन सी मूवी देखने के लिए जा रही है? मैं देखने जा रही हूँ जो न्यू मूवी रिलीज हुई है, वो जो कि है सैयारा। इसके दोस्त जो है वो बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। कहीं भी घूमना हो तो एकदम ही सडन प्लान बनाकर घूमने के लिए चले जाते हैं। यही अपने लाइफ का है ना, पूरा का पूरा मजा ले रही है। बाकी हम लोगों को तो पता नहीं क्या ही हो गया है। मेरा तो डाउनफॉल ही चल रहा है। मूवी देखने जा रही है तो जा रही है, लेकिन देखने के बाद आकर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? ठीक है, फिर सोने का नहीं है। हाँ ठीक है, मैं मूवी देखते देखते सो जाऊंगी बस। अभी देखना गेट रेडी विथ मी वीडियो बनाएगी, है ना? सब 1 घंटे में बनाऊंगी, उसके बाद जाऊंगी। भले लेट हो जाऊं, वो वेट करेंगे मेरा, और क्या। लेकिन वीडियो तो बनाएगी, है ना? वीडियो तो बनाना जरूरी है, आपको दिखाना जरूरी है कि मैं क्या क्या करती हूँ। तुझे कभी मूवी देखने जाने का मन नहीं करता क्या दोस्तों के साथ? मेरे पास ऐसे घूमने वाले दोस्त नहीं है, फॉर्मालिटी वाले बहुत है, लेकिन घूमने वाले नहीं है, साथ में रहने वाले नहीं है। वहाँ पे मतलब जाते हैं तो सिर्फ हाय हेलो करने वाले दोस्त हैं, लेकिन हमारे साथ रहने वाले, घूमने वाले, खाने पीने वाले नहीं है। भाई हम दोनों भाई बहन जो है वो सेम है। हम दोनों भाई बहन सेम है। मतलब हम में ही कमी है। कमी हमने है, लोगों में नहीं है, समझी? हम इंट्रोवर्ट है इसलिए। नहीं, हमें जो गलत लगता है वो उनको सही लगता है, इसीलिए ऐसा हो जाता है। मूवी देखने जाने के लिए इसने नए कपड़े मंगाए हैं मिंत्रा से। आपको पता है मेरे ऑलमोस्ट सारे कपड़े में ना दाग लगे हुए हैं। हाँ और तो
पुराने कपड़े पहनकर जा सकती है। ये बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव लड़की है, इसके इतने ज्यादा खर्चे होते हैं ना कि मैं आपको क्या ही बताऊं, जिसकी वजह से मेरा बैंक बैलेंस जो है वो बहुत ही ज्यादा खाली खाली रहता है। मेरे बैंक में पैसे ही नहीं रहते क्योंकि ये सारे के सारे पैसे यूज कर देती है। मैं पहनने वाली हूँ ये, बहुत ही सुंदर है ना। मेरा पहला ऐसा जीन्स है ना जो इतना सुंदर मुझे लगा है, कितनी मस्त लेंथ है, आप देख सकते हो। और भैया ने जो मुझे रक्षाबंधन पे ये बैग दिया था वो लेके जाऊंगी, भले इसमें ज्यादा पैसे नहीं होंगे। फाइनली मैंने अपने कपड़े चेंज कर लिए। पहले मुझे ये बताओ कि मैं कैसी दिख रही हूँ। तू क्या है, क्या मतलब कुछ भी। ये भैया को ना मैं कभी अच्छी लग ही नहीं सकती, भैया को तारीफ करना आता ही नहीं है और ना इनसे कभी होता है। अच्छी दिख रही है, अच्छी दिख रही है। नहीं मैं समझ गई आपकी फीलिंग्स, बस अब ऊपर से बोलने की कोई जरूरत नहीं है कि अच्छी दिख रही हूँ, बस खत्म बात। आपको आपकी गर्लफ्रेंड ही अच्छी लगती है बस। सो अब मैं है ना मेकअप करने जाऊंगी, मतलब थोड़ा सा मेकअप करूंगी और थोड़ा सा एक्सेसरीज भी पहनूंगी। यस बारिश होना स्टार्ट हो गया। बारिश हो रहा है, बारिश हो रहा है। कोई नहीं, ऑटो से जाऊंगी, बन जाऊंगी जरूर। टू टाइप्स ऑफ बहन, एक ये देखो इसकी शक्ल देखो और एक ये इसकी शक्ल देखो। मम्मी कैसी लग रही है बनी? बहुत प्यारी लग रही है। महान काम करने के लिए नहीं जा रही है कि इतना प्यार कर रहे हो? आकर पढ़ाई करना जरूरी है। हाँ मुझे पैसे दो, मैं बिना पैसे के कहाँ जाऊँ। दो ना यार, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। यहाँ पर मेरी बहन ने कुछ बुक्स रखी हुई है और इसके अंदर भी कुछ बुक्स रखी हुई है। अब जल्दी से टेबल के अपर साइड को ऑर्गेनाइज कीजिए। हाँ आ रही हूँ, करती हूँ। कितना दिन हो गया पता है? संडे से हम इस रूम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, आज थर्सडे है। हाँ तो क्या हुआ? क्या हुआ नहीं, 5 दिन हो गए। हाँ तो करती हूँ ना, आज कर दूंगी, बस अभी करती हूँ बस। फोन साइड में रख दो तो फटाफट से हो जाएगा। आपको तो दिन भर फोन ही चलाना है तो कैसे होगा? कोई दिन भर फोन नहीं चलाता है, ठीक है। वहां पर इतना अच्छा मतलब वो बस, टाइम टेबल बनाया है बस। लेकिन फॉलो तो बिल्कुल भी नहीं करती है। हाँ तो कोई बात नहीं, होगा ना वो एक दिन जरूर फॉलो होगा। कब होगा? 1 महीने से बनाकर रखा हुआ है। ये बनना है कि नहीं बनना? बनना है, इसीलिए तो पढ़ रही हूँ। क्या पढ़ रही हो? कुछ नहीं पढ़ रही हो। आप जाओ जाओ इधर से, निकलो इधर से। फाइनली मेरा स्टडी टेबल जो है वो पूरा का पूरा ऑर्गेनाइज हो गया है। अब सिर्फ है ना भैया के रूम में से चेयर लेके आना है और उसके बाद मैं इस पे पढ़ना शुरू करूंगी। फाइनली हमने इस रूम को ऑर्गेनाइज जो है वो कर दिया है। हमने बहुत ही ज्यादा इस रूम को डेकोरेट नहीं किया है। हमने मोस्ट ऑफ द वॉल्स जो है वो इस रूम की प्लेन ही रखी है क्योंकि हमने पहले से ही सोचा था कि हमें इस रूम को ज्यादा डेकोरेट नहीं करना है, इसलिए।
मम्मी का तो ऑलरेडी पहले सिंपल ही रूम था, लेकिन हमने ही मम्मी के रूम को कलरफुल बना दिया था, है ना मम्मी? अब तो अच्छा लग रहा है ना। हाँ, अब अच्छा लग रहा है। अब आप खुश हो ना? हाँ मेरा पहले जैसा रूम हो गया। सो होप करते हैं आपको ये वाली वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय। बाय बाय। लव यू ऑल। यस